दूध नॉनवेज है क्या वेज है? तो मैंने पूछा गाय नॉनवेज है क्या वेज? आपने कहा नॉनवेज, तो दूध भी नॉनवेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉनवेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है, तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। मांस और दूध को एक ही बता रहे हैं, इन मांस और दूध में कुछ फर्क नहीं समझते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके घरों में माताएं भी होगी और आपकी बीवियां भी होगी, तो अपनी माताओं से और बीवियों से कहो कि जिस खुशी के साथ वो बच्चों को दूध पिलाती है, उतनी ही खुशी के साथ वो बच्चों को अपना मांस भी खिला दे। अगर मांस में और दूध में कोई फर्क नहीं है, तो वो दूध के साथ साथ अपना मांस भी खिलाकर दिखा दे। दूध मांसाहार में आता है कि वेजिटेरियन में आता है? क्योंकि वो भी गाय या भैंस के पेट से ही आता है, तो वो भी पेट तो मांस से ही बना हुआ है, उसी चीजें से छू के निकल रही है वो चीज। जैसे कोई कुंवारी लड़की होती है या कुंवारी कोई भैंस होती है या गाय होती है जो नई दूध ना हुई हो, तो उसके अंदर भी रक्त होता है, मांस होता है, तो उसके अंदर दूध क्यों नहीं होता? खून भी होगा, मांस भी होगा, उसके अंदर से दूध निकाल के दिखा दो। आप निकाल सकते हो दूध? नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूध जो होता है वो जो है परमात्मा यानी अल्लाह को, परमात्मा उसको भेजता है। उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है, भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर आप देखोगे ना हड्डी होती, ना मांस होता, ना रक्त होता है, उसके अंदर आप कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप जानवरों को काटते हो, जब आप जानवरों को काटोगे तो देखोगे उसके अंदर से रक्त निकलेगा, और जब खुद को काटोगे आपके अंदर से भी रक्त निकलेगा। जब आप जानवर को काटोगे उसके अंदर से हड्डी और मांस निकलेगा, जब खुद को काटोगे आपके अंदर से भी हड्डी और मांस निकलेगा। तो अल्लाह यानी वो परमात्मा आपको ये दिखाना चाह रहा है कि ये भी तेरे ही जैसा है, जैसा तू है वैसा ये भी है। जैसे तुझे दर्द होता है वैसे इसे भी दर्द होता है, जैसा तेरा खून है वैसा इसका भी खून है, तेरे और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अल्लाह उस चीज को ये दिखाना चाहता है, जबकि पेड़ पौधों में देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट होता है। सवाल है, ये हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है? साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है? तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज? आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है, तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना? दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है, तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है? हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है? तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है? और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या हमारी देवी है? आप कहना कि गाय देवी है। तो रामपाल जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सभी को राम राम, सत साहेब, आदाब। कुछ भाइयों का कहना है जो गाय का दूध है और जो गाय का मांस होता है उसमें कोई भी फर्क नहीं होता। जैसी तरह गाय नॉनवेज है तो उससे पैदा होने वाला दूध भी नॉनवेज ही हुआ। तो उन मैं भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो मांस और दूध को एक ही बता रहे हैं, इन मांस और दूध में कुछ फर्क नहीं समझते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके घरों में माताएं भी होगी और आपकी बीवियां भी होगी। तो अपनी माताओं से और बीवियों से कहो कि जिस खुशी के साथ वो बच्चों को दूध पिलाती है, उतनी ही खुशी के साथ वो बच्चों को अपना मांस भी खिला दे। अगर मांस में और दूध में कोई फर्क नहीं है तो वो दूध के साथ साथ अपना मांस भी खिलाकर दिखा दे, तो हम मान लेंगे
कि दूध और मांस में कोई फर्क नहीं है, दूध और मांस जो है दोनों ही नॉनवेज है। हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो गाय का या भैंस का दूध पीते हैं, और हिंदू या कोई भी व्यक्ति हो जिसका भी वो दूध पीता है वो माता ही कहलाती है, चाहे वो भैंस हो या गाय हो, क्योंकि जिसका दूध पी लिया वो माँ तुल्य ही हो जाती है। दूध मांसाहार में आता है कि वेजिटेरियन में आता है? क्योंकि वो भी गाय या भैंस के पेट से ही आता है, तो वो भी पेट तो मांस से ही बना हुआ है, उसी चीजें से छू के निकल रही है वो चीज। यो कहना है कि दूध भी तो मांस से होकर ही गुजरता है, वो भी तो मांसाहारी हुआ जो मांस से होकर गुजरता है, यानी रक्त से बनता है। तो उन भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई कुंवारी लड़की होती है या कुंवारी कोई भैंस होती है या गाय होती है जो नई दूध ना हुई हो, तो उसके अंदर भी रक्त होता है, मांस होता है, तो उसके अंदर दूध क्यों नहीं होता? उसके अंदर खून भी होगा, मांस भी होगा, उसके अंदर से दूध निकाल के दिखा दो। आप निकाल सकते हो दूध? नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूध जो होता है वो जो है परमात्मा यानी अल्लाह खुदा परमात्मा जो है, परमात्मा उसको भेजता है, वो उसके बच्चे के लिए भेजता है। जैसे किसी को बच्चा होता है तो परमात्मा जो है उसके बच्चे के पीने के लिए दूध भेजता है, क्योंकि उसके मुंह में दांत नहीं होते, तो उसके लिए परमात्मा यानी अल्लाह जो होता है वो दूध भेजता है। तो जो दूध जो होता है वो मांस और रक्त से मिलकर नहीं बना होता, ना ही मांस और रक्त से वो गुजर कर आता है। अगर मांस या रक्त से मिलकर दूध बनता हो तो बच्चा पैदा होने से पहले क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकाल सकते आप उसको? वो गॉड गिवन है, वो भगवान भेजता है, ये अमृत तुल्य होता है, ये मांसाहारी नहीं होता दूध। ये जो जीभ के चटोरे होते हैं, जो मांस खाने वाले होते हैं, वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं मांस खाने के। अगर तू मतलब वेजिटेरियन है, पर तू किस हिसाब से वेजिटेरियन हो सकती है? मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। तो मैंने उसका जवाब फिर नहीं दे पाई मैं। उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है, भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। भाई साहब का कहना है जो आप पेड़ पौधे सब्जियां खाते हो उसके अंदर भी तो जान होती है, तो आप जो है उसको क्यों खाते हो? तो जो मांस खाने वाले लोग हैं ये जीभ के चटोरे कोई ना कोई तरकीब निकालते हैं मांस खाने की। तो इनको बता देता हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर आप देखोगे ना हड्डी होती, ना मांस होता, ना रक्त होता है, उसके अंदर आप कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप जानवरों को काटते हो तो खुद को भी काटो, जब आप जानवरों को काटोगे तो देखोगे उसके अंदर से रक्त निकलेगा, और जब खुद को काटोगे आपके अंदर से भी रक्त निकलेगा। जब आप जानवरों को काटोगे उसके अंदर से हड्डी और मांस निकलेगा, जब खुद को काटोगे आपके अंदर से भी हड्डी और मांस निकलेगा। तो अल्लाह यानी वो परमात्मा आपको ये दिखाना चाह रहा है कि ये भी तेरे ही जैसा है, जैसा तू है वैसा ये भी है, जैसे तुझे दर्द होता है वैसे इसे भी दर्द होता है, जैसा तेरा खून है वैसा इसका भी खून है, तेरे और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अल्लाह उस चीज को ये दिखाना चाहता है। जबकि पेड़ पौधों में देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट होता है, किसी पेड़ को काटोगे तो उसके अंदर ना तो मांस मिलेगा, ना रक्त मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा पेड़ पौधों के अंदर। और पेड़ पौधों की जो लकड़ियां होती है उसके आप फर्नीचर बनाकर दरवाजे बना सकते हो, घरों में फर्नीचर के रूप में प्रयोग करते हो, लेकिन उसमें बदबू नहीं होती, स्मेल नहीं होती। लेकिन इंसान के और जानवर के मांस को 2-4 दिन में ही बदबू हो जाती है। तो बहुत फर्क होता है। और पेड़ पौधे के अंदर फीलिंग नहीं होती, नहीं तो तुम्हारे ना एक पेड़ को काट दूसरा पेड़ तुम्हारे झापड़ मारता खींच के कि क्यों काट रहे हो, क्योंकि पेड़ पौधों को बनाया गया ही परमात्मा ने मानव के लिए। जैसे किसी पेड़ का जब फल पकता है तो आप देखोगे तो अगर आप उसको नहीं भी तोड़ोगे तो वो पेड़ जो है फल को गिरा देगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है कि आप उस फल को खाए। जैसे गेहूं होता है, ज्वार, बाजरा, मक्की होती है, तो अगर मानो उसको समय पर नहीं तोड़ेगा तो वो गिरा देगा, सूख करके झड़ जाएगा। देखा होगा आपने गेहूं, तो उसको समय रहते काट लेना चाहिए। और जैसे गाजर, मूली होती है और ये जो आलू होते हैं,
अगर मानव उसको समय रहते जमीन से नहीं निकालेगा तो वो जो है मिट्टी में ही सड़ने लग जाती है सब्जियां, और जो है या फिर सूखने लग जाती है। तो भगवान भी चाहता है, एक प्रकृति हमें एक सिग्नल देती है कि ये तुम्हारे लिए है, अब इसको उखाड़ लो, आप खा सकते हो। और दूसरी बात, अगर हम अपने जो पवित्र किताबें हैं उनमें देखें कि जबूर, तौरात, इंजील मुसलमान धर्म की ये किताबें हैं, और इन तीनों से मिलकर बाइबल बनी है। उसके अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उसके अंदर जेनेसिस में लिखा हुआ है कि जो परमात्मा है वो परमेश्वर है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची और फिर उसके बाद उसने विश्राम किया, और 6 दिन के अंदर जो उसने दुनिया बनाई, आसमान और धरती के बीच में जो कुछ भी बनाया, तो उसने वहां पर बनाने के टाइम पे मानव को फलदार पेड़ पौधे, बीज वाले पेड़, फलदार वृक्ष के फल खाने के लिए की इजाजत दी है। पेड़ पौधे खाने की आदेश परमात्मा ने यानी उस परमेश्वर ने दिया है। मांस खाने का या किसी पशु पक्षी की जीव हत्या करने का कोई आदेश उस परमेश्वर ने, उस खुदा अल्लाह ने नहीं दिया। और उसने 6 दिन में ये सृष्टि बनाई और फिर वो जाकर तख्त पे जाकर बैठ गया। उसके बाद जो मांस खाने का आदेश या बाइबल में है या कुरान में कहीं भी किसी भी किताब में है, वो उस बड़े अल्लाह का नहीं है, वो किसी शैतान का, किसी फरिश्ते का, किसी देव का अपना आदेश है। अगर हम किसी शैतान के, किसी फरिश्ते के, किसी देव के कहने से उस परमेश्वर का विधान तोड़ते हैं तो उसके साथ ऐसी ही होगी जैसे कोई किसी मंत्री के या सिपाही के कहने से राजा का विधान तोड़ दे। तो राजा का विधान तोड़ना मतलब फांसी की सजा होना। जब राजा आदेश देगा फांसी का तो ना मंत्री बचा सकेगा और ना ही सिपाही बचा सकेगा। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। तो जाकिर नायक जी, इंसानों की संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंसानों को भी खाना शुरू कर दो, क्योंकि इतनी संख्या जानवरों की नहीं बढ़ रही जितनी जनसंख्या इंसानों की बढ़ रही है। अब किसी गाय, भैंस, बकरी को देखोगे तो वो इंसान के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका, जब कोई इंसान यानी मानव चाहता है कि मुझे दूध पीना है तो नए दूध करवाने के लिए वो भैंस या गाय को नर पशु के पास लेकर जाता है नए दूध करवाने के लिए। उसको प्रजनन क्रिया करवाना जो है इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो मानव के पास तो उनकी जो बीवियां होती है उनके घरों में ही होती है, रहती है, तो वो तो प्रजनन क्रिया वहां में लगे ही रहते हैं। तो और मुसलमान धर्म में तो कई बीवियां अलाउड है, तो कई बीवियां अलाउड है, यानी कि जनसंख्या बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जितनी जनसंख्या इंसान की बढ़ रही है इतनी जनसंख्या पशुओं की नहीं बढ़ रही, तो इस हिसाब से तो आप मानव को भी खाना शुरू कर दोगे। और आपका कहना है कि अगर आपका कहना है अगर आप गाय, भैंस, बकरी को नहीं खाओगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो कुत्ते हो गए और बिल्ली होगी, इनको तो कोई नहीं खाता, और ये तो साथ में नर और मादा साथ में घूमते रहते हैं, तो इनकी जनसंख्या इतनी क्यों नहीं बढ़ रही? यानी कि गाय, भैंस, बकरी तो ये तो नर और मादा साथ साथ भी नहीं रहते, इनकी ये तो इंसानों के ऊपर डिपेंड है इनकी प्रजनन क्रिया। लेकिन जो कुत्ते होते हैं और बिल्लियां होती है ये तो नर और मादा साथ साथ गलियों में घूमते रहते हैं, लेकिन जो है इनकी जनसंख्या इतनी क्यों नहीं बढ़ रही है? तो आपके कहने से आप अगर गाय, भैंस, बकरी की जनसंख्या बढ़ जाएगी अगर खाना बंद कर दोगे, तो आप तो इनको भी नहीं खाते हो ना तो कोई कुत्ते को खाता ना कोई बिल्ली को खाता, फिर इनकी जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही? ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देना है अच्छी बात है, लोग जो है गोश्त और मांस नहीं खा रहे हैं। अगर सभी लोग गोश्त और मांस खाना शुरू कर देंगे तो गोश्त की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ, एक बार मैं जो है एक मार्केट से गुजर रहा था, वहां पे बहुत ही मुसलमान भाई जो है वो काट रहे थे मुर्गे को, बकरे को, ऐसे हलाल कर रहे थे। तो उनको देखकर मुझे एक हंसी भी आई, थोड़ा सा पहले दुख हुआ फिर बाद में हंसी आई कि ये जो लोग हैं ये नहीं जानते ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला कबीर की वाणी में पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, मुर्गे से मुल्ला भया और मुल्ला से भया मुर्ग, और 2 जग धक्के खाएगा तुझे पावे नहीं सुरग। यानी जिस मुर्गे की ये गर्दन काट रहा है मुल्ला,
आज ये मुल्ला है, ये मुर्गा की गर्दन काट रहा है, कल को ये जो मुर्गा है ये कल को मुसलमान यानी मुल्ला बनेगा, और ये जो मुल्ला है ये मुर्गा बनेगा, ये कल इसकी गर्दन काटेगा। ये तो टिट फॉर टैट है, यानी जितने आज ये कट रहे हैं इनके हाथों, अगले जन्म में फिर ये जो है ये जितने भी हैं ये सब मुर्गे बकरे बनेंगे, और ये जितने कट रहे फिर ये मुल्ला बनेंगे, ये इनको काटेंगे। यानी ये टिट फॉर टैट ये चलता आ रहा, बहुत पहले से चलती आ रही है प्रक्रिया, इनकी दुनिया ही अलग है। ये कभी ये इनको काटते, कभी ये इनको काटते, कभी ये इनको काटते, कभी ये इनको काटते हैं। तो इस मुकदमे को चाहो तो यहीं पे सोल्व कर लो, नहीं तो ये अदले का बदला चलता हुआ आ रहा है। और जितने भी मुसलमान भाई हिंदुस्तान के अंदर है, इनके पूर्वज सभी पहले हिंदू ही थे, अभी जा करके मुसलमान हुए होंगे, क्योंकि हजरत मोहम्मद जो है अरब देश से आए थे। तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान है वो पहले हिंदू ही थे। तो हिंदू धर्म की अगर आप पढ़ोगे, रामचंद्र जी ने बाली को छुप कर मारा था तीर से, तो अगले जन्म में जो है राम जी वाली आत्मा कृष्ण बनी, और जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बनी। और फिर श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे और शिकारी ने ऐसे ही सिर तीर छोड़ दिया, तो वो श्री कृष्ण जी के पैर में जाकर लगा, तो वो शिकारी माफी मांगने लगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा पिछले जन्म में तू बाली था और मैं जो है राम था, और मैंने भी तुझे वृक्ष की ओर लेकर के ऐसे ही तीर मारा था, और आज तूने अपना बदला ले लिया है मुझको तीर मार करके। तो ये देखो टिट फॉर टैट, यानी यहाँ को भी अदले का बदला देना पड़ा। जो यहाँ के भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी अदले का बदला देना पड़ा। तो मानव किस खेत की मूली है, तो तुम्हें भी अदले का बदला देना पड़ेगा, यहाँ से बच नहीं सकते, इसलिए संभल जाइए। कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि जो चीज आप खाते हैं वो चीज आप पे असर करती है, इट हैज एन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर। जो चीज आप खाते हैं वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। और आप मुस्लिम लोग जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों से, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, जो आप खाते हैं आप पे असर करता है। इसीलिए हम मुसलमान भेड़, बकरी, गाय, दयालु, शांति, सलामती वाले जानवर खाते, क्योंकि हम सलामती चाहते हैं। हम शेरे बब्बर ऐसे फिरोशियस जानवर नहीं खाते, क्योंकि हम वायलेंट नहीं हैं। वाला है, शेर का शिकार करने जाओगे, पता लग गया वो तुम्हारा ही काम तमाम कर दिया उसने। शेर को क्या अपना निवाला बनाओगे, वही तुम्हें अपना निवाला बना लेगा। तो ये भेड़िया, चीता, शेर ये तुम्हारी पहुंच से दूर है, सही क्यों नहीं बताते कि ये यही तुम्हें खा जाएंगे। तो तुम भोले भाले जानवर है, भेड़, बकरी और गाय जो सीधे जानवर है उनको ही खाना पसंद करते हो, क्योंकि वो सिंपल है, वे घास खाते हैं और वो हानि भी नहीं पहुंचाते। शेर का शिकार करने में क्या पता शेर तुम सबका निपटा ले हैं। तो शेर का शिकार करना आसान बात नहीं है। शेर का मांस खाने के लिए, शेर का मांस खाना सबके बस की नहीं है भाई साहब। क्या मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में, अगर पूजा में हम चावल, बार्ली, वाटर, भाजी देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, आपको क्या चाहिए, मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है। हिंदू धर्म के अंदर 2 किताबें हैं, जो सबसे छोटी नीची किताबें हैं, और एक सबसे ऊंची जो किताब है वो वेद है। और चारों वेदों का जो सारांश है वो श्रीमद् भागवत गीता है। जो ये उपनिषद है और ये पुराण है, ये
मनुस्मृति है, ये सब नीचे की मानव कृत किताबें हैं। ये जो है मानव द्वारा रचित किताबें हैं। ये सुना सुनाया ज्ञान है, किसी ऋषि का सुनाया ज्ञान है, कोई देव का, कोई नारद का, कोई देवता का गुरु बृहस्पति का, कोई राक्षस गुरु शुक्राचार्य का, यानी सुनी सुनाई एक खिचड़ी ज्ञान को पुराण बना दिया। और ये उपनिषद है, ये सब मानव के बनाए हुए। लेकिन जो गॉड गिवन ज्ञान है, हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब है वेद, और वेद का ही सारांश जो है श्रीमद् भागवत गीता। हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो, तो मैं मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। अब कुछ लोग जो है गीता को महाभारत का जो है कुछ पार्ट बताते हैं। देखिए, महाभारत के अंदर जो है उस समय, जो महाभारत के युद्ध के समय, ये दिव्य ज्ञान बोला गया था, ये बिल्कुल अलग है। ये ब्रह्म यानी ओम ने ये प्रकट होकर के ये ज्ञान बोला था। जैसे कोयले की खान के अंदर से हीरा निकल जाता है, जरूरी नहीं वो कोयले का ही पार्ट हो। तो ये जो है एक अनमोल ग्रंथ हमारे पास है, श्रीमद् भागवत गीता। तो ये जो है चारों वेदों का सारांश है, इसको उपनिषद में लेने की कोशिश ना करें। और जो ये उपनिषद है, और जो पुराण है, और ये मनुस्मृति है, ये मानवकृत है, और ये गॉड गिवन ज्ञान है। वेद और गीता के अंदर कहीं भी मांस खाने का जिक्र नहीं है, ना ही कोई बलि का जिक्र है। क्योंकि लेकिन अगर ये किसी उपनिषद में, पुराणों में जिक्र है, तो ये छोटी किताबों के अंदर जिक्र है, वो हमें मान्य नहीं है, हमारे बड़ी किताबों में नहीं है। क्योंकि जैसे निचली अदालत होती है, नीचे की अदालत जो होती है, अगर वहां पर भी बात ना बने, वहां सोल्यूशन ना मिले, तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर हाई कोर्ट में भी सोल्यूशन ना मिले, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। इसलिए अगर पुराणों के विपरीत कोई किताबें, जैसे अगर पुराणों और जैसे अगर दो किताबें आपस में टकरा जाए, वेद और पुराण, तो इनमें जो है हमें बड़ी किताब को देखना पड़ेगा, बड़ी किताब क्या कहती है। अगर कोई बातें हमें वेद और पुराणों से भी हमें संतुष्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे ऊपर की किताब है सूक्ष्म वेद, जो कि सुप्रीम कोर्ट समझ लो। वो सूक्ष्म वेद के अंदर जो है, वो गीता और वेद से ऊपर सूक्ष्म वेद है, वो पांचवा वेद है। शंकराचार्यों ने भी अपनी किताबों में पांचवें वेद का जिक्र किया है, और संतों की वाणी में भी पांचवें वेद का जिक्र है। और वेद जो है न्यायीति कहकर स्पष्ट कर देते चारों वेद, क्योंकि न्यायीति का मतलब इतना ही नहीं है, आगे भी ज्ञान है। तो पांचवा वेद है, वो कबीर वाणी है, वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर इस धरती पर वाणी बोलता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान होता है। तो उस पांचवें वेद के अंदर जो बातें कही गई है, वो फाइनल है। उस पांचवें वेद में मांस खाने वाले को बहुत ही ज्यादा निर्दयी कहा गया, उसको बहुत ही ज्यादा लताड़ा गया है। मांस खाने पर बहुत ही सख्त पाबंदी, हिदायत दी गई है, बहुत ही पाबंदी लगाई गई है पांचवें वेद के अंदर। और हजरत मोहम्मद जी ने जो है मुसलमान धर्म के लोगों को केवल 4 ही कतेब दिए, और पांचवा जो कतेब था हजरत मोहम्मद जी ने मुसलमानों तक नहीं आने दिया। अगर वो पांचवा कतेब हजरत मोहम्मद जी मुसलमानों को दे देते, तो आज एक भी मुसलमान मांस खाने वाला नहीं होता, और आज मुसलमानों का ईमान बहुत ही उच्च शिखर पर होता। लेकिन वो पांचवा वेद वो पांचवा कतेब मुसलमानों तक नहीं पहुंचा। लेकिन वो पांचवा वेद यानी पांचवा कतेब इस समय संत रामपाल जी महाराज बाग खबर के पास में है। तो उनसे नाम दीक्षा लीजिए और उनके प्रवचन सुनिए टीवी चैनलों पर। और जो है कोई भी किताब अगर आपको पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन में से आप PDF जो है लिंक निकाल करके आपको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हो। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास वो कलमा है, वो रियल मंत्र है, जो आपके पिछले पापों का भी नाश कर देगा। जो आपने अभी तक पाप किए हैं, मांस खाया है, लेकिन आगे आपको बिल्कुल तौबा करनी होगी कि आगे आप मांस नहीं खाओगे और आगे एक देवता की तरह जीवन व्यतीत करोगे। तो वो परमात्मा आपके पिछले पापों को माफ कर देगा। तो इस अगर आपको पिछले पाप अपने माफ करवाने हैं और
तौबा करनी है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सभी को सत साहेब, राम राम, आदाब। जय बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।